कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छे से निकालना आता है आप लोगों को। संख्याएं हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इनमें से 140 और 156 इनके अभाज्य गुणनखंड आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। मैं तीसरा, चौथा और पांचवा आपके लिए करवा रही हूँ। तीसरा है, संख्या क्या दी है आपको? तीसरे में पहला और दूसरा आप स्वयं करेंगे। तो तीसरे में संख्या दी है, दी गई संख्या 3825 है। इसके हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता। अगर इकाई अंक सम है तो यहाँ पर 2 से भाग जाता, पर यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से विभाज्यता के लिए क्या देखते हैं आप? अंकों का योगफल। अगर 3 के पहाड़े से कट रहा है तो 3 से विभाज्यता का नियम लागू होगा यहाँ पर। तो 8 और 3 11, 12 13 और 5 18, मतलब कि यहाँ 3 से विभाज्यता का नियम लागू हो रहा है। 3 से यहाँ भाग जाएगा। 3 एकम 3, 8 से कम क्या आएगा? 3 दूनी 6, 7 8, 2 बच गए। 2 पर 2 22, 22 से कम आता है 3 के पहाड़े में 30 आते 21। 22 थे यहाँ पर, हमने 30 आते 21 लिए हैं, फिर 1 बच गया है और 1 पे 5 15, 3 5 15। फिर देखें 3 से जा रहा है क्या? पहले अंकों का योग करके देख लें। अगर ये अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, मतलब 3 से भाग यहाँ चला जाएगा। 3 चौक 12 हो गया है पूरा खत्म, बचा 7। अब 7 में 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, 7 थे, हमने 3 दूनी 6 लिए हैं, इसमें से 1 बच गया है। 1 इसको दिया तो यहाँ होगा 1 पे 5 15, 3 5 15। अब फिर देखें हम 3 से जा रहा है क्या यहाँ पर? 4 और 2 6, 6 5 11, 11 आ रहे हैं। 3 से विभाज्यता का नियम लागू नहीं होगा। अब किससे जाएगा यहाँ? 5 से। 5 के पहाड़े में 42 से कम कितना आएगा? 5 8 40, बचे 2, 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 पे 5 25, 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 8 में से 5 गए, बचे 3, 3 पे 5 35, तो 5 7 35। 17 अभाज्य संख्या है, 17 से ही जाएगा। तो अब इसकी अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे हम? 3825। इसके गुणनखंड क्या हुए हैं? 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 कितनी बार है? 3 की घात 2। 5 कितनी बार है? 5 की घात भी 2 और गुणित 17। ये क्या कहना है? इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। चौथा है, संख्या में दी है चौथे में 5005। दी गई संख्या 5005 है। अब इसके हमें गुणनखंड निकालना अभाज्य। 5005 2 से जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से नहीं जाएगा, 5 और 5 10 ही होते हैं, तो सीधे जा रहा है ये 5 से। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा ये? 5 से भी नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 7 से। 10 से कम 7 के पहाड़े में क्या आएगा? 7 एकम 7, 8 9 10, कितने बच गए? 3, 3 पे 0 30। अब 30 से कम 7 के पहाड़े में आएगा। 30 से कम क्या आएगा? 7 चौक 28, 29 30, बचे कितने? 2। अब 2 इस 1 के आगे लिखेंगे तो 2 पर 1 कितना हो जाएगा? 21। तो 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आएगा? 7 तिया 21, 143। अब ये 7 से भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 3 बच जाएगा। अब ये जा रहा है 11 से। 14 से कम क्या आएगा? 11 एकम 11, 12 13 14, कितने बच गए? 3, 3 पे 3
33 हो जाएंगे, 11 तिया 33 और फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही जाएगी। ठीक है ये। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, इसमें कोई भी अंक दोबारा नहीं आ रहा है। 5, 7, 11 और 13 ये क्या कहलाए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। पांचवा सवाल है इसी का 7429। तो दी गई संख्या क्या है आपकी? दी गई संख्या 7429 है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड पता करना है हमें, तो अभाज्य गुणनखंड दिखाते हैं हम। अब 7429 2 से नहीं जाएगा, यहाँ 3 से, 7 4 11 12 13 13 और 10 23 22, तो 22 3 से नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 9 है, 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 एकम 7 7 छंग 42, फिर 9 में नहीं जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है, 2 से नहीं गया तो 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं, ये सीधे जाएगा अभाज्य संख्या किससे? 17 से। 17 के पहाड़े में 74 से कम क्या हो रहा है? 17 चौक 68, 74 में से 68 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 6। अब 6 इसके आगे लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 पे 2 62। अब 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 62 से कम आए, तो 17 3 51, 62 से कम आएगा कितनी बार? 3 बार, 51। अब 62 में से 51 गए तो बचेंगे कितने हमारे पास? 11, और 11 इस 9 के आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 119, तो 17 सत्ते 119, 17 से गया ये भाग पूरा 437 बार। अब ये जाएगा 19 से, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57 तो ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38। अब 43 में से 38 घटाए हमने, तो 43 में से 38 जाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 5, और 5 के आगे यहाँ 7 है तो 57 हो जाएगा, तो 19 या 57 कितनी बार जाएगा? 23 बार, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 से जाएगा 1 बार, यानी 7429 जो है इसके गुणनखंड आएंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक है।